इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखें, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। अब यहाँ पे श्रृंखला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, आपको श्रृंखला को ध्यान से देखना है। हम यहाँ पे श्रृंखला को देखेंगे, यहाँ पे पहले 2 के बाद 5, 10, 17, 26, 37, 50, 64। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या मतलब कि छोटी छोटी अंतर पे बड़ी संख्या। ओके, मतलब 2 के बाद 5 मतलब छोटी संख्या बड़ी है, 5 के बाद 10 मतलब कि ज़्यादा गैप ना दिखे, तो आपको अंतर के लेकर देखना है। अंतर कैसे, 2 से 5 बड़ा है, कितने का अंतर हुआ यहाँ तक 3। ओके, 5 से 10 कितने का अंतर होगा यहाँ पे 5 का। 10 से 17 7 का। 17 से 26 हम देखेंगे कितने का होगा 9 का। 26 से 37 कितने का होगा यहाँ पे 11 का। और 37 से 50 कितने का होगा 13 का। और अभी देखिए पहले 3 का अंतर हुआ है, फिर 5 का, 7 का, 9 का, 11, 13। अब कितने का अंतर होना चाहिए आगे, आगे होना चाहिए 15 का। लेकिन अगर हम 50 से 64 के बीच का अंतर देखें, हमको कितने का अंतर मिलेगा 14 का। ओके, और क्योंकि हमसे पूछा ही गलत पद, तो हमारा गलत पद क्या हो जाएगा 64। ओके, क्योंकि यहाँ पे अंतर कितने का 14 का। होने कितने का था यहाँ पे अंतर, कितने का होना चाहिए था 15 का। 64 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि गलत पद ही हमको ज्ञात करना है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे भी हमको क्या देखना है, गलत पदों के। अब हम यहाँ पे श्रृंखला को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलेगा। पहले देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे देखें, पहले 79 है, फिर 78। ओके, फिर 86 मतलब पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर बड़ी। ओके, फिर छोटी। ओके, फिर बड़ी, फिर छोटी। अगर इस प्रकार से आपको दिखे तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक एक छोड़ कर देखना। मतलब कि पहले देखिए एक एक छोड़े, कैसे 78 को छोड़ेंगे, इसको देखेंगे, इसके बाद इसको देखेंगे, इसके बाद इसको। ओके, एक एक करके गैप में देखना है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाले को देखेंगे जिसको छूटा है। 78 78 से कितना हुआ 80, 2 बड़ा यहाँ पे भी। ओके, 80 से 82 कितना हुआ 2। अगर हम इसको, हम नीचे वाले को मतलब जो हम पहले वाले को हम अगर देखें, मतलब इस वाले को। ओके, इस वाले को हम आखिरी से देखें, 83 के बाद 85 कितना 2 बड़ा। ओके, 85 के बाद कितना बढ़ना चाहिए था यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे 86, अगर 85 में हम 2 जोड़ते कितना होता 87। 87 रहता है यहाँ पे 86 की जगह, तो फिर इसमें भी अगर हम 2 ऐड करते तो कितना मिलता हमको आगे 89। ओके, तो यहाँ पे हमारा गलत पद क्या हो जाएगा यहाँ पे 86। ओके, क्योंकि यहाँ पे कितना 85 के बाद एक ही बढ़ा है यहाँ पे। अगर 2 बढ़ता, 85 में 2 ऐड करते यहाँ पे कितना 87 रहता। 87 में भी हम 2 ऐड करते, हमको कितना मिलता है 89। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा इसको किस प्रकार से किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आपको क्या बताना है। ओके, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध का सही निरूपण करता है। जब कभी भी आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाए, आपको क्या करना, जो भी दिया हुआ है जैसे कि औषधि, पुरुष, शल्य चिकित्सक, इन सभी में आपस में क्या संबंध देखना है आपको। ओके, हमको पता है औषधि किसे कहते हैं, पुरुष कौन होता है, शल्य चिकित्सक कौन होता है। ओके, अब मैंने एक सर्कल बनाया, मान लीजिए कि मैंने एक सर्कल बनाया किसका, पुरुष का। ये है पुरुष का सर्कल। इसमें से क्या औषधि पुरुष से संबंधित है, नहीं। शल्य चिकित्सक, ओके, शल्य चिकित्सक हम बोल सकते हैं पुरुष से संबंधित है। ओके, देखिए सारे के सारे शल्य चिकित्सक पुरुष नहीं होते। ओके, कुछ महिलाएं भी होती है। तो जो यहाँ पे देखिए ये पुरुष में ये क्या है, कुछ कुछ शल्य चिकित्सक पुरुष हैं और कुछ क्या महिला रहते हैं, और कुछ अदर भी रहेंगे। ओके, सारे के सारे पुरुष नहीं रहते, लेकिन क्या औषधि का इनसे संबंध है, औषधि का पुरुष से भी संबंध नहीं है और शल्य चिकित्सा से भी नहीं है। ओके, तो इसके लिए मैं एक सर्कल बाहर ड्रॉ कर दूंगा। ओके, इसका वेन डायग्राम ऐसे। ओके, ये आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, इससे कोई अंतर नहीं है। ओके, ऊपर नीचे भी करोगे तो आप जैसे कि ऐसा कर लोगे, ऐसा, लेकिन बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि किस प्रकार से आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ओके, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें, इस वाले पे आप देखो, अगर हम सारी संख्याओं को देखें, पहले 9 को देखें, 16 को, 25 को, 36 को। ओके, तो हमको पता चलेगा कि किसी न किसी संख्याओं का क्या है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर क्या, वर्ग। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो कितने का है, ये 3 का स्क्वायर है। ये देखेंगे 4 का,
ये देखेंगे 5 का, ये देखेंगे 6 का। ओके, अब इस वाले में हम देखें, इस वाले में अगर हम देखें तो हमको पता चलेगा। देखिए इधर से देखो, पहले 4 का स्क्वायर मिलेगा आपको, फिर 5 का, फिर यहाँ पे 6 का, फिर कितने का 7 का। ओके, अब फिर लास्ट वाले पे हम देखेंगे, लास्ट वाले में हमको पता करना है ना किसका है। तो लास्ट वाले पे आप देखिए, पहले कितने का मिलेगा, ये 6 का, फिर 7 का, और यहाँ पे क्वेश्चन मार गए, फिर यहाँ पे कितने का 9 का। तो देखिए पहले 3 का है, फिर 4 का, 5 का, 6 का। ओके, एक एक करके स्क्वायर है। फिर यहाँ पे 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। तो फिर यहाँ पे क्या है, 7 का है, अब कितने का होगा, 8 का, और लास्ट में कितने का, 9 का। तो 8 का स्क्वायर कितना मिलेगा हमको, 64। 64 ही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, ओके, ये भी श्रृंखला का एक क्वेश्चन है। ओके, 6 है, 25, 62, 123, 214। अगर यहाँ पे अगर अंतर देखें तो बहुत बड़ा बड़ा अंतर है, अंतर से सोल्व नहीं होगा। अगर हम आखिरी से हम देखें तो 214 किसके आसपास में हम देखेंगे, 216 के आसपास है। 123 को किसके आसपास है, 125 के। 62 किसके, 64 के। और 25 को हम देखेंगे कितने के, 27 के। मैंने ये आपको किस लिए बताया, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। ओके, कि इसके पास में क्यों है। ओके, देखिए और 6 8 के पास में। ओके, अगर 6 है, इसको मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है, 8, उसमें से मैं 2 घटा दूँ तो 6 मिलेगा। 25 क्या, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, उसमें से भी मैं 2 घटा दूँ, 25 मिलेगा। 62 क्या, 4 का क्यूब कर दूंगा, 64 होता है, उसमें से कितना 2 घटा दूँ, 62। 123, ओके, 123 कितना होगा, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, उसमें से 2 घटा दूंगा, कितना मिलेगा आपको, 123। इसी प्रकार 214 है ना, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, उसमें से आप 2 घटा दोगे, 214 मिलेगा। पहले 2 का क्यूब था, 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर आगे पता करना है ना हमको, तो हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब और -2 घटा देंगे। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343। ओके, उसमें से आप 2 घटाओगे, कितना मिलेगा आपको, 341, 341। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यदि एक कोड भाषा में क्या हार्ड है, हार्ड हो कितना लिख रहा है, इतना, सॉफ्ट को इतना, तो हमको बताना है इसका क्या अर्थ होगा। इस प्रकार ही क्वेश्चन आया तो आपको ये नहीं करना है कि आप ये देखने लगोगे कि एच कितने नंबर पे आता है तो उस क्वेश्चन ने एक कैसे लिखा, ऐसा नहीं करना आपको सीधा ये करना है। जैसे कि यहाँ पे 21 कितना है, देखिए 21448। आपको यहाँ पे ऊपर देखना है इनके लिए क्या मतलब कि क्या लेटर का यूज किया है। जैसे कि यहाँ पे कितना है, 2 है। ओके, 2 है पहले में, इसका बताना है ना हमको। तो हम देखेंगे 2 यहाँ पे दिया है, 2 के लिए क्या यूज किया गया है, एस। ओके, एस यूज किया गया है। फिर हम देखेंगे 1 कहाँ पे, 1 के लिए क्या यूज किया गया है, यहाँ पे एच। ओके, फिर देखेंगे 4, हम 4 देखेंगे कहाँ पे, 4 हम देखेंगे कि यहाँ पे इसके लिए क्या यूज किया गया है, ओ। ओके, डबल बार है तो डबल बार कर देंगे। फिर 8 देखेंगे, 8 यहीं पे है, 8 के लिए क्या यूज किया गया, टी। तो इसका क्या हो जाएगा, ये सूट। ओके, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। ओके, इस प्रकार से आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम। इस क्वेश्चन पे आप देखें, क्लॉक को कोड भाषा में क्या लिख रहा है ये, और टाइम को क्या लिख रहा है ये, और मौलिक को हमको बताना है कि कैसे लिखा जाएगा। ये थोड़ा सा इसका विपरीत होगा। पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, पिछले क्वेश्चन में देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमसे नंबर का पूछ लिया था कि हमको कौन से लेटर आएंगे। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमको लेटर में हमको बताना है कि कैसे लिखे जाएंगे नंबर। ओके, तो आपको इसमें भी उसी प्रकार से लॉजिक लगाना है। देखिए हमारे पास क्या है, मौलिक। ओके, MOLEK। ओके, यहाँ पे क्योंकि देखिए मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें लॉजिक लगाना है, क्योंकि देखिए सी के लिए तो सी तो 3 ही में आता है, लेकिन क्या एल 3 में आता है, 4 में आता है, नहीं। ओके, इसलिए आप इसको अलग प्रकार से सॉल्व करोगे। देखिए मौलिक है, अब हम देखते हैं एम। देखिए यहाँ पे ई है, सॉरी एम है तीसरे नंबर पे, इसके लिए क्या यूज कर रहा है यहाँ पे, 7 मैंने यहाँ पे इसके लिए यूज किया 7। फिर ओ है, देखिए क्लॉक में ओ है तीसरे नंबर पे, यहाँ पे 2। फिर एल है दूसरे नंबर पे 4। ई देखिए टाइम में, ई आखिरी में, इसके लिए 9। फिर के आप देखिए क्लॉक में, के लिए सबसे आखिरी में क्या, 5। ओके, ये देखिए 72 49 5। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस प्रकार से आप इसको कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें,
न्यायाधीश है, चोर और अपराधी, इसके बीच का हमको वेन डायग्राम बताना है। और मैंने आपको बहुत बार बताया हूँ, वेन डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है जो भी दिया हुआ है। हमको पता है न्यायाधीश किसको बोलते हैं, जज को, कि चोर कौन होता है, हमको पता है थीप अपराधियों के, जो क्राइम कमिट करता है। अब देखिए जो चोर है, देखिए मैंने एक सर्कल बनाया अपराधी का, ओके, अपराधी का मैंने एक सर्कल बनाया। चोर क्या होते हैं, अपराधी होते हैं, ओके, जो अपराध करते हैं। चोर, चोरी करना अपराध है, तो अपराधी के अंदर पे चोर आ जाएंगे। क्या न्यायाधीश का चोर और अपराधी से संबंधित है? नहीं, तो इसके लिए मैं एक अलग सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। इसका वेन डायग्राम आप ऐसे बनाओगे, ओके। आई होप कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ABC है, ओके। ABC का संबंध इससे है, तो हमको बताना है यहाँ पे जो नंबर दिया है इसका किससे होगा।